जय श्री सच्चिदानंद। क्या आप भी भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, फिर भी परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है? क्या आपके मन में भी यही सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि हमें भक्ति में दुख क्यों मिलता है और इसका समाधान किस प्रकार करें। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और हो सके तो हमारे चैनल अमृत कलश कथा को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपने भी जरूर महसूस किया होगा कि जब हम भगवान को सच्चे दिल से पुकारते हैं, भक्ति करते हैं, नाम जाप करते हैं, तब भी हमारे जीवन के परीक्षाएं क्यों खत्म नहीं होती? क्यों कई बार ऐसा होता है कि जो संसारिक भक्त प्रभु के सबसे ज्यादा करीब होता है, उसी के जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष आता है? क्या यह भगवान की नाराजगी है या फिर भगवान का छिपा हुआ कोई आशीर्वाद है? यह कोई नया प्रश्न नहीं है, सदियों से ये साधकों के मन में उठता आया है। जब कोई भक्त सच्चे मन से भक्ति करता है, प्रभु का नाम जाप करता है, अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाता है और जीवन को धर्ममय बनाने का प्रयास करता है, तब स्वाभाविक रूप से उसके मन में यह अपेक्षा होती है कि अब जीवन में शांति आएगी, सुख मिलेगा और जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी। लेकिन जब परिस्थितियां उसके विपरीत आने लगती है तो जीवन की कठिनाइयां बढ़ने लगती है। लोग समझ नहीं पाते हैं, तब मन में यह संदेह जन्म लेता है और अपने मन में सोचता है, क्या मेरी भक्ति अधूरी है? क्या प्रभु मुझसे नाराज है? क्या सच्चा मार्ग इतना कठिन होता है? यही से आध्यात्मिक यात्रा की वास्तविक शुरुआत होती है। जो भक्त सत्य के मार्ग पे चलता है, उसे सबसे पहले स्वयं से संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि भक्ति केवल शब्द नहीं, परिवर्तन है और परिवर्तन की शुरुआत हमेशा अपने भीतर से होती है। जब तक सांसारिक व्यक्ति केवल बाहरी सुख चाहता है, तब तक वह संसार के नियमों में बंधा रहता है। लेकिन जैसे वो प्रभु की ओर मुड़ता है, जीवन उसे भीतर के सच्चाई से मिलाने लगती है। हमारे संतों ने कहा है कि संघर्ष भक्ति की असफलता नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति का संकेत है। जब साधक भक्ति करता है, तब उसके भीतर जमा अहंकार, स्वार्थ, ईर्ष्या, भय और पुराने कर्म धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। यह वैसा है कि जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही धूल दिखाई देता है। दीपक ने धूल को पैदा नहीं किया है, उसने केवल उसे दिखाया है। इसी प्रकार भक्ति हमारे दोषों को समाप्त नहीं करती, बल्कि उन्हें पहचानने की शक्ति देती है। यही वो स्थान है जहाँ नीति, धर्म और साधना एक साथ मिलते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म वही है जो मन को निर्मल करे और कर्म वही है जो दूसरों के लिए हितकारी हो। जब साधक इस सिद्धांत को अपनाता है, तब जीवन की परीक्षाएं उसे गिरने नहीं, उठाने आती है। हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है कि धैर्य रखो, सच्चाई पर टिके रहो, अच्छे कर्म करो। इस मार्ग को संतों ने परिवर्तन का मार्ग कहा है। संतों की परंपरा में बार बार समझाया गया है कि प्रभु भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। वे उसी प्रकार गढ़ते हैं जैसे कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है। बाहर से चोट लगती है, पर भीतर से सहारा भी मिलता है। साधक को केवल चोट दिखाई देता है, परंतु ईश्वर का सहारा दिखाई नहीं देता। जब दृष्टि बदलती है, तब समझ में आता है जो हुआ मेरे साथ वह अच्छा ही हुआ। यही शिक्षा हमें पूज्य संतों और विशेष रूप से श्री हंस जी महाराज जी के बानी में मिलती है। वे बार बार समझाते हैं कि भक्ति का अर्थ भागना नहीं, जागना है। भक्ति का अर्थ दुख से बचना नहीं, दुख को समझना है। जब मनुष्य सच्चे ज्ञान से जुड़ता है, तो वह संघर्ष को शत्रु नहीं, शिक्षक मानने लगता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सुख मनुष्य को आराम देता है, पर दुख उसे आकार देता है। यदि जीवन में केवल सुखी होता, तो मनुष्य कभी विनम्र नहीं होता, कभी दूसरे के दर्द को नहीं समझता, कभी प्रभु की भक्ति नहीं करता। दुख मनुष्य को भीतर झांकना सिखाता है। वह पूछता है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। और यही से हमारी भक्ति गहरी होने लगती है। जब भक्त इन प्रश्नों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करता है, तब उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। वह समझने लगता है कि संसार परिवर्तनशील है। आज सुख है तो कल दुख होगा, लेकिन प्रभु का नाम स्थिर है। हमारे संतों ने कहा है कि भक्ति परिस्थिति बदलने का साधन नहीं, बल्कि दृष्टि बदलने का माध्यम है। जब दृष्टि बदलती है, तो वही जीवन नया लगने लगता है। पहले जहाँ शिकायत थी, वहाँ कृतज्ञता आ जाती है। पहले जहाँ डर था, वहाँ विश्वास जन्म लेता है। पहले जहाँ स्वार्थ था, वहाँ सेवा भाव आने लगता है। यही भक्ति की पहचान है। और भक्त जब इसी मार्ग पर चलता है, तो उसका हृदय कोमल होने लगता है। और जब हृदय कोमल होता है, तब कर्म स्वतः ही अच्छे होने लगते हैं। अच्छे विचार, अच्छे कर्म और प्रभु का नाम सुमिरन। जब साधक इन चीजों को जीवन में उतारता है, तब धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। वह दूसरे के दोष को नहीं देखता, वह परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देता है, वह तुलना करना छोड़ देता है और उसी क्षण से उसकी आध्यात्मिक यात्रा तेज हो जाती है। भक्ति का वास्तविक अर्थ यह है कि मन को भगवान से जोड़ना और कर्म को मानवता से जोड़ना।
जब साधक यह समझ लेता है हर परिस्थितियों में प्रभु का संदेश छिपा है, तब वह टूटता नहीं बल्कि मजबूत होता है। वह रोता नहीं बल्कि सीखता है। वह भागता नहीं बल्कि आगे बढ़ता है। यही वो भक्ति की अवस्था है जहाँ भक्ति श्रद्धा से विश्वास में बदल जाती है, और विश्वास ही वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को मिटा देता है। इसलिए यदि जीवन में भक्ति के बाद भी कठिनाइयां आ रही है तो घबराए नहीं। यह संकेत है कि आपकी आत्मा जग रही है। यह संकेत है कि प्रभु आपको अपने निकट ला रहे हैं। यह संकेत है कि आपकी यात्रा बाहरी नहीं भीतरी हो रही है। इसलिए प्रेम से भक्ति करें, धैर्य से साधना करें और अच्छे कर्म करते रहें। प्रभु कभी देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं कर सकते हैं। जो सच्चे मन से उनका नाम लेता है उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाता। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं पवित्र है, और जो इस पवित्रता को समझ लेता है वही जीवन का सच्चा आनंद पा लेता है। लेकिन भक्त के जीवन में अक्सर यह प्रश्न उठ ही जाता है कि वो भगवान से इतना प्रेम करता है, प्रभु के नाम का सुमिरन करता है, सत्संग सुनता है, अच्छे कर्म करता है, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं हमारे भीतर ही है। हमारे संतों ने समझाया कि भक्ति करने से पहले मनुष्य दुख को बाहर ढूंढता है, लेकिन भक्ति के बाद उसे समझ आता है कि दुख का स्रोत भीतर है। जब तक मन अशांत है तब तक परिस्थितियां बदलने पर भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भक्ति का पहला कार्य दुख को हटाना नहीं, मन को बदलना है। हमारे जीवन में दुख का कारण परिस्थिति नहीं, मन की स्थिति होती है। दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत बन जाता है। अंतर केवल दृष्टि का होता है। भक्ति उसी दृष्टि को बदलने का साधन है। लेकिन यहाँ यह गहरा सत्य है कि भक्ति शुरू होते ही मनुष्य के भीतर की गंदगी साफ होने लगती है। जैसे हम नदी की साफ सफाई करते हैं तो पहले गंदगी ऊपर आती है, वैसे ही साधना के प्रारंभ में मन की अशुद्धियां बाहर आने लगती है और हमें लगता है कि हमारे जीवन में दुख आ रहा है। ये दुख नहीं, हमारे भीतर की गंदगी है जो दुख के रूप में हमारे जीवन में आ रहे हैं। श्री हंस जी महाराज जी कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष दुख में घबराता नहीं बल्कि उसे भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री सच्चिदानंद।